हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आज का जो हमारा टॉपिक है फिनॉल। क्लास 12th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। तो हमने हेलोएल्केन वाला पार्ट आपका कवर किया हुआ था, क्लोरोफॉर्म वाला आपको समझाया था। और आज हम लोग का जो टॉपिक है और साथ में जो जो सेकेंड टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12th का, वो है एल्कोहल, ईथर और फिनॉल। एल्कोहल, ईथर और फिनॉल में मैंने आपको डाई एथिल ईथर बनाने के लिए आप विधियां बताई हुई थी, उनके रासायनिक गुण बताए थे, उनके भौतिक गुण बताए हुए थे, और जो भी आपके जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन सकते थे उन सबको मैंने कवर किया। आज उसी चैप्टर का जो हमारा टॉपिक है फिनॉल। फिनॉल हम लोग कैसे बनाते हैं लैब में, कैसे बनाते हैं इंडस्ट्रियली, मतलब कि औद्योगिक स्तर पर कैसे बनाते हैं, उसकी केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी ऐसी हैं जो आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं, आज हम लोग उनको डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिनॉल। सबसे पहले तो फिनॉल का स्ट्रक्चर की यदि हम लोग बात करें तो फिनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है बेंजीन, ये हो गई आपकी बेंजीन, और इस बेंजीन के ऊपर यदि OH लगा दे तो ये आपका कहलाता है फिनॉल। और इसी को हम लोग C6H5OH भी लिख सकते हैं। कभी कभी रिएक्शन में हम लोग ऐसे यूज करेंगे, कभी कभी हम लोग ऐसे। फिर इसको यदि हम लोग बनाने की विधियों की बात करें, बनाने की विधियां, तो बनाने की विधियों में सबसे जो पहली विधि है हम लोग की, वो है आपकी क्लोरोबेंजीन के द्वारा। क्लोरोबेंजीन के द्वारा अगर आप क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस करा देते हो, जल अपघटन करा देते हो, तो आपको फिनॉल मिल जाएगा। जैसे हमने ले लिया, ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया NaOH, KOH, AgOH, HOH किसी से भी करा सकते हो आप। मैंने आप NaOH से कराया हुआ है, क्यों? क्योंकि मुझे एक प्रक्रम समझाना था जो डाउ प्रक्रम कहलाता है। तो इसे डाउ प्रक्रम भी कहते हैं हम लोग। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि डाउ प्रक्रम द्वारा फिनॉल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो आप ऐसे आराम से बना सकते हैं। दूसरा जो है हमारा, वो है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। आप लोगों ने हेलोएल्केन और हेलोएरीन में पढ़ा था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनाते थे, और सेंडमेयर गाटर मानव क्रिया भी पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी तो अभी उस टॉपिक का भी वीडियो हम बना देंगे। छोटे छोटे टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, और छोटे छोटे टॉपिक यदि आप लोग पढ़ोगे तो जल्दी तैयार होगा, और ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी ना पड़ेगी। उतने में ही आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क ला सकते हो, और थोड़ा सा मेहनत करके। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जब हम लोग बात करते हैं तो बेंजीन के ऊपर N2+ Cl- होता है, और इसकी रिएक्शन जल से कराते हैं, तो जाकर के यहाँ पर आपका जो OH है वो आ जाएगा, और HCl और N2 गैस यहाँ से। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा भी देखिए फिनॉल बन गया। प्रयोगशाला विधि में अगर बात करें तो प्रयोगशाला विधि भी आप इसको आसानी से लिख सकते हो, और आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार उससे क्वेश्चन मिलेगा, क्यूमीन के द्वारा। क्यूमीन के द्वारा
तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेंजीन के ऊपर CH3 CH इस प्रकार से लगा होता है, इसे हम लोग कहते हैं क्यूमीन। इस क्यूमीन का पहले एयर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्यूमीन परऑक्साइड बनता है, ये COOH बनेगा। यहाँ पर आपका CH3 रहेगा ही रहेगा। अब जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो इतना जो पार्ट है ये पार्ट रिड्यूस हो जाता है, जो आपका बचा यहाँ पर लग जाएगा और CH3 COCH3 निकल गया। ध्यान दीजिएगा, जब एसीटोन बनाने की बात आए तो आप एसीटोन भी इसके थ्रू आसानी से बना सकते हैं। तो क्यूमीन के द्वारा आप इस प्रकार से इसको बना सकते हो। तो 3 आपको प्रिपरेशन मेथड पता कर याद रखने हैं। 3 में से कोई भी 2 आपसे कहेगा तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसके यदि हम लोग भौतिक गुण की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो होता क्या है। नंबर 1, यह शुद्ध अवस्था में क्रिस्टलीय द्रव होता है, क्रिस्टलीय द्रव होता है। और यहाँ पर आप एक वर्ड रंगहीन भी यूज कर सकते हैं, रंगहीन क्रिस्टलीय द्रव होता है। लेकिन वही जब एयर के कांटेक्ट में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर यह गुलाबी रंग का हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। तीसरा जो आपका होगा, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जलीय विलयन में अपना एक प्रोटॉन डोनेट करता है। और अम्ल की परिभाषा भी यही थी कि अगर कोई भी पदार्थ जलीय विलयन में यदि अपना प्रोटॉन डोनेट करता है तो उसे हम लोग फिनोल कहते हैं। तो ये इसके प्रिपरेशन मेथड और भौतिक गुण हो गए। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं रासायनिक गुण की। तो देखिएगा रासायनिक गुण क्या होता है। आपको ये नोट करके छोटी छोटी चीजें रखनी है ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको ज्यादा चीजें न पढ़नी पड़े। और हम ज्यादा चीज पढ़ाएंगे भी नहीं, उतना ही पढ़ाएंगे जितना बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकता है। इसके बाद जब हम लोग रासायनिक गुण की बात करते हैं, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले आपको आयने के साथ क्रिया याद रखना है। आयने के साथ क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी मिलेगी। एथिल एल्कोहल की भी आती है और इसकी भी आती है। तो होता क्या है, फिनॉल जब आयने के साथ क्रिया करता है तो प्रोटॉन डोनेट करता है और आयने को अपने साथ बैठा लेता है और प्रोटॉन यहाँ पर H2 के फॉर्म में निकल के बाहर जाता है। इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। इस प्रकार से सोडियम की क्रिया इस फिनॉल के द्वारा कराई जाती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिंक धातु के साथ,
साथ क्रिया, तो जिंक के साथ क्रिया आती है तो होता क्या, फिनॉल जब जेडेन से रिएक्ट करता है, जेडेन चूर्ण के रूप में होता है, तो होगा क्या, यहाँ पर बेंजीन आ जाएगा और ओ आ जाएगा। तो क्वेश्चन कई बार पूछेगा फिनॉल से बेंजीन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो आप इस क्रिया का यूज करोगे। कई क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही कराऊंगा, फर्जी की कोई रिएक्शन नहीं कराऊंगा, तो इसलिए आपको थोड़ा से इनको पैसेंस बना के रखना है, बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान देना है। इसके बाद तीसरी रिएक्शन है, जैसे आपकी होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अगर इसके थ्रू आपकी रिएक्शन कराई जाती है तो ये फिनॉल हो गया। अगर फिनॉल की क्रिया केसियन से कराई जाए तो यहाँ पर OH आ जाए, सॉरी यहाँ पर CN आ जाएगा और यहाँ से KOH निकल के बाहर चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपक्रिया हुआ करती है। चौथे नंबर की जो अपक्रिया बता रहे हैं वो कई बार आपसे पूछी जाएगी। फोर्थ नंबर में आपकी जो क्रिया है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण एक ये है, तो जब भी हैलोजनीकरण की बात आएगी तो जो क्रिया आपकी ज्यादा पूछी जाती है, Br2 की क्रिया ज्यादा पूछी जाती है। और यहाँ पर जब CH2 ले लें तो यहाँ OH, यहाँ Br और यहाँ OH, यहाँ Br, मीन्स आर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। लेकिन अगर इसी क्रिया में OH लेके Br2 लिया, CH2 की जगह वाटर ले लिया, मीन्स ब्रोमीन जल ले लिया, तो ब्रोमीन जल लेने पर होता क्या है, यहाँ OH आएगा, यहाँ भी Br, यहाँ भी Br, यहाँ भी Br और 3HBr यहाँ से निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा यहाँ पर। मतलब कहने का जब CH2 प्रेजेंस में होगा तो आर्थो और पैरा बनेगा, और जब H2O प्रेजेंस में होगा तो तीनों जगह आपको Br लगेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल है। इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसके बाद पांचवी अभिक्रिया है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, तो जब नाइट्रीकरण की बात करते हैं हम लोग, तो अब यही क्रिया जो हम लोग Br2 से करा रहे थे, अब यही क्रिया हम लोग HNO3 से कराएंगे। लेकिन अगर HNO3 मैंने तनु लिया है और यहाँ पर सांद्र H2SO4 लिया हुआ है, तो जैसे Br आपका रिएक्ट कर रहा था, यहाँ OH, यहाँ NO2 और सेकेंड आपका होगा OH, यहाँ NO2, आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बनेगा। लेकिन अगर यहीं पर मैंने इसको ले लिया है OH प्लस HNO3 और ये सांद्र लिया हुआ है और यहाँ यही रहेगा, तो फिर बहुत अच्छा एक यौगिक बनेगा, जहाँ पर यहाँ भी NO2 होगा, यहाँ भी NO2 होगा और यहाँ भी NO2 होगा। 3H2 निकल जाएगा, 3 यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तब इसका नाम देते हैं पिकरिक अम्ल, या इसी को 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या तो फिर आप ये कह सकते हो या तो आप वो कह सकते हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, दोनों ही बहुत पूछी जाती है।
ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो अपक्रिया है, अगली अपक्रिया हम लोग करेंगे, लेकिन आपसे फिर से बार बार कह रहा हूं कि जो चीज समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में भी। ऑफलाइन मोड में ज्वाइन करने के लिए आपके पास लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं आप, जैसा भी आपको सोर्स मिले। आप बस आपकी तैयारी होनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम आपके मार्च में जाएंगे, यूपी बोर्ड के जो भी है, तो तैयारी करने का थोड़ा टाइम और मिल गया, वो तो एक बहाना होता है कि टाइम मिल गया। तैयारी आपकी जितनी आपकी पहले हो जाती उतनी बाद में नहीं, जब टाइम बढ़ाते जाएंगे आपकी तैयारी कम होती जाएगी। तो अगली जो रिएक्शन हमारी मैट्रीकरण के बाद आपसे सल्फोनीकरण कहते हैं, सल्फोनीकरण भी कह सकता है कभी कभार। तो कुछ नहीं करना, ये शायद छठवीं रिएक्शन होगी हमारी। तो फिर फिनॉल ले लेंगे यहाँ से, H2SO4 की रिएक्शन करेंगे। तो जो काम वहां पर हो रहा था OH SO3H प्लस OH SO3H, इस बार अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना है ये, और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना हुआ है। सातवीं अभिक्रिया डायरेक्ट आपसे पूछी जाएगी, युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। होता क्या कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेते हैं, ये मैंने ले लिया N2Cl, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ले लिया, प्लस फिनॉल ले लिया, ये मैंने फिनॉल ले लिया। यहाँ H, यहाँ से HCl यहाँ से हट जाएगा, और जब HCl निकल जाएगा तो दोनों ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपका ऐसा कुछ बनेगा, आयन डबल बॉन्ड आयन और OH, नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनेगा इसका नाम। पैरा पोजीशन पर ये लगा तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, कभी कभी पैरा हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन भी इसका नाम हो जाता है। इस अपक्रिया को युग्मन अपक्रिया कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अपक्रिया। आठवीं अपक्रिया में है संघनन अपक्रिया। इस संघनन अपक्रिया के नाम से बहुत कम आएगा, बस ये कहेगा फिनॉल से बैकेलाइट कैसे बनाते हैं, बैकेलाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फिनॉल से बैकेलाइट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थैलिक एनहाइड्राइड लेंगे हम, ये थैलिक एनहाइड्राइड, और फिनॉल के दो अणु लेंगे, H H OH OH, यहाँ से ये बन गया, और जा करके जो भी हमारा बनेगा COOC, इन दोनों से ये एक जो फिनॉल हमारे थे वो लग जाएंगे, सॉरी ये जो आपकी फिनोप्थिलीन बनाने का विधि, फिनोप्थिलीन बनाने की विधि हमने ले लिया है यहाँ पर। फिनॉल लीन बनाने की, फिनोप्थिलीन बनाने की विधि, ये जो हमने लिया है फिनोप्थिलीन बनाने की विधि है, तो इसको हम लोग कहते हैं फिनोप्थिलीन, और यहाँ से निकल गया H2। तो संघनन बनाने की विधि की हम लोग की बात करनी थी, तो 9 नंबर ले लेना है, थोड़ा इसमें ध्यान न दे पाए हमने हेडिंग, तो फिनोप्थिलीन मन में आ गया तो सही कर दिया। तो संघनन बनाने की जो हमारी विधि थी, संघनन विधि, जो बैकेलाइट बनाना था, संघनन विधि, फॉर्मेशन करना हमें बैकेलाइट का। तो इसमें होता क्या कि एन अणु आपको फिनॉल लेने हैं, और एन अणु आपको फॉर्मेल्डिहाइड,
तो जाकर के यहाँ पर आप इस प्रकार से OH, एक OH आप इस प्रकार से, एक OH आप इस प्रकार से, और एक OH आप इस प्रकार से, 4 फिनॉल के मॉलिक्यूल्स लेने हैं आपको और सब जगह एक एक CH2 लगा दीजिए। यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, और यहाँ पर ऐसे करके यहाँ से N। इसका मतलब है कि ये कई सारे आपके ऐसे यहाँ भी लगे हैं और यहाँ भी लगे हैं, और हमने छोटा से बना लिया उसका पार्ट। इसको हम लोग कहते हैं बैकेलाइट, बैकेलाइट कहते हैं। और ये एक प्लास्टिक है जिसका उपयोग हम लोग विद्युत उपकरण बनाने में करते हैं।